हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी द लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आज हम इसका सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा कि ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ्स प्लांट अपना न्यूट्रिएंट कैसे अचीव करते हैं, और इस वीडियो में आज हम देखेंगे हेटेरोट्रोफ्स के बारे में। जैसे कि हम सबने बात कर ली है पहले ही कि हेटेरोट्रोफ्स कौन होते हैं। हेटेरोट्रोफ्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं। ये अपने फूड के लिए दूसरे प्लांट, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, इस हेटेरोट्रोफ्स की 3 कैटेगरी है। फर्स्ट पैरासाइट्स, सेकेंड सैप्रोफाइट्स, थर्ड इंसेक्टिवोरस। पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, क्योंकि ये भी हेटेरोट्रोफ्स के अंदर आते हैं। ये भी अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, लेकिन ये अपना फूड कैसे अचीव करते हैं, कहाँ से डिराइव करते हैं? ये अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह करके अपना फूड अचीव करते हैं। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो होता क्या है, ये देखिए, जैसे एक प्लांट है, ओके, ये कैसा प्लांट है? ऑटोट्रोफ्स है, ये अपना फूड खुद से बना सकता है। पैरासाइट्स प्लांट्स क्या करेंगे, इसी के साथ, इसी के ऊपर रह करके वो हमेशा इसी के साथ रहेंगे और इसी का न्यूट्रिएंट क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। तो जिस किसी पे ये रहते हैं उसे हम बोलते हैं होस्ट, होस्ट प्लांट, और इन्हें क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। तो प्लांट में पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, बल्कि ये अपना न्यूट्रिएंट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रह करके डिराइव करते हैं। अगर एनिमल की बात करते तो पैरासाइट्स वो भी होते हैं जो कुछ बॉडी के इनसाइड रह के न्यूट्रिएंट अचीव करते हैं, कुछ आउटसाइड रह के। लेकिन प्लांट की मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये ग्रीन कलर का आपको जो प्लांट दिख रहा है, ये क्या है, होस्ट प्लांट। ये क्या है, हमारा होस्ट प्लांट। लेकिन इसके ऊपर आप अगर देखें, येलो येलो कलर में कुछ प्लांट है, वो भी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये क्या है, पैरासाइट्स। जिस पर ये है, जिसके ऊपर ये प्लांट स्ट्रक्चर हुआ है, वो क्या है, हमारा होस्ट। वो हमारा क्या है, होस्ट। ये है पैरासाइट्स। तो यहाँ पर देखिए, दिस प्लांट्स टेक देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम अदर प्लांट कॉल्ड होस्ट प्लांट। ये किसी दूसरे प्लांट से अपना न्यूट्रिएंट डिराइव करते हैं और उसे हम होस्ट प्लांट बोलते हैं। दे डू नॉट हार्मफुल। अगर हम बाकी हेटेरोट्रोफ्स या कुछ हेटेरोट्रोफ्स की कंपेयर में देखें तो ये उतनी ज्यादा हार्मफुल नहीं होते हैं। हार्मफुल इन द सेंस, ये जिस भी होस्ट प्लांट के साथ रहते हैं सिर्फ उसका न्यूट्रिएंट ही लेते हैं, उसके अलावा बाकी इसको ऐसा कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये जो पैरासाइट्स होते हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं, पार्शियल पैरासाइट्स, टोटल पैरासाइट। नाम से क्लियर होता है, पार्शियल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कुछ न्यूट्रिएंट तो खुद बना लेते हैं और कुछ नहीं बना पाते, वो क्या करते हैं, दूसरे होस्ट प्लांट से डिराइव करते हैं। टोटल पैरासाइट जैसे जो अपने से कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं बना पा रहे खुद के लिए, ये पूरी तरीके से डिपेंड है किस पे, होस्ट प्लांट पे। जैसे कस्क्यूटा इसका एग्जांपल है, डोडर इसका एग्जांपल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कस्क्यूटा के बारे में लगा दिया। यहाँ पर आपको जो ये थिक थिक सा दिख रहा है, ये होस्ट प्लांट है, लेकिन उसके चारों तरफ ये प्लांट लाइक जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर है, वो क्या है, पैरासाइट्स है। इसी तरह से देखिए, ये बैक साइड में आपको दिख रहा होगा कि एक थिक सा स्टेम है, ये होस्ट प्लांट है, और इसके साथ ये सब क्या है, ये पैरासाइट्स है, ये पैरासाइट्स है। समझ आ गया? तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से नहीं बना पाते हैं। यहाँ हम प्लांट की बातें कर रहे हैं, इसलिए ऐसे प्लांट जो अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं और फूड के लिए किस पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे होस्ट प्लांट पे। समझ आ गया? चलिए
नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है सेप्रोफाइट्स। अब ये सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? ये भी अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, क्योंकि ये हेटरोट्रॉप्स के अंदर आते हैं, तो इसका मतलब है ये भी अपना फूड खुद से नहीं बना सकते, अपना न्यूट्रिएंट ये खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये इन ऐसे ऑर्गेनिज्म को ईट करती हैं। इनका फूड ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि या तो डेड हो चुका हो या डिकेइंग हो, मतलब जो खत्म हो चुके हो, डेड हो चुके हो और वो सड़ गल चुके हो, ऐसी चीजें ही इनका फूड होती है। जो भी डेड एंड डिकेइंग थिंग को खाता हो उसे हम बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। तो कुछ सेप्रोफाइट्स प्लांट्स यहाँ भी हैं, जैसे ये मशरूम। मशरूम की तो हम सब सब्जियां में खाते हैं। तो ये मशरूम ग्रीन नहीं होती, मशरूम में कोई भी लीव्स नहीं होते, ये अपना फूड खुद से बना नहीं सकते। तो इनका न्यूट्रिएंट कैसे मिलता है और ये अपना ग्रो कैसे करते हैं? तो ये भी सेप्रोफाइट्स है। जमीन के अंदर जो भी चीजें डिके हो चुकी है, सड़ गल चुकी है, जिसकी डेथ हो चुकी है, उन सबको ही न्यूट्रिएंट को डिराइव करके ये आपका क्या कह सकते हैं, मशरूम तैयार होता है। ठीक है। अब ऐसे सेप्रोफाइट्स को, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म को जो डेड एंड डीके चीजों को खाते हैं, उसे हम एनवायरनमेंट क्लीनर के नाम से भी जानते हैं। एनवायरनमेंट क्लीनर। अब इसे एनवायरनमेंट क्लीनर क्यों बोलते हैं? देखिए, आप अगर ये सोचें कि हमारी अर्थ में चाहे ह्यूमन हो, एनिमल हो, प्लांट हो, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद उसकी डेथ हो जाती है, मतलब वो खराब हो जाता है। अगर ये डेथ चीजें हमेशा ही हमारे अर्थ पे पड़ी रहे और इसे कोई भी खाने वाला ना हो, तो क्या होगा? एक दिन अर्थ की कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि इसके अंदर सारा डेड एंड डीके चीज ही पड़ी रहेगी, कुछ भी फ्रेश चीज नहीं बचेगी। तो इसको फिनिश कौन करेगा? तो इसको फिनिश करने वाले कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स। तो ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इसको एनवायरनमेंट क्लीनर भी बोला जाता है। सेप्रोफाइट्स के कुछ फंगी वगैरह आप वैसे भी देख सकते हैं, जैसे ओल्ड पिकल वगैरह में भी, वो सब भी क्या है, आपका सेप्रोफाइट्स ही होते हैं। थर्ड कैटेगरी हमारी जो आती है इंसेक्टिवोरस। इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंसेक्ट को खाने वाले। ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को खाते हो उसे हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो भी प्लांट होते हैं, ये कुछ न्यूट्रिएंट तो खुद से बना लेते हैं, लेकिन कुछ को नहीं बना सकते। मोस्टली ये नाइट्रोजन को एनवायरनमेंट से नहीं ले पाते। आल्दो कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारा नाइट्रोजन है, ह्यूज अमाउंट में नाइट्रोजन है, लेकिन उसके बाद भी ये प्लांट ऐसे होते हैं कि न्यूट्रिएंट को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। उसके लिए ये क्या करते हैं, अपने आसपास आए इंसेक्ट को ये किल कर देते हैं और उसे खा लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक प्लांट है फ्लाई ट्रैप। इसका इस तरह से स्ट्रक्चर है जो गेट के जैसा लग रहा है। अब ये इंसेक्ट इस पे आ गया, अब ये गेट क्या होगा, क्लोज हो जाएगा आपस में, और ये तब तक क्लोज रहेगा जब तक इस इंसेक्ट को पूरा डाइजेस्ट नहीं कर लेंगे। इस इंसेक्ट से वो क्या मेनली डिराइव करेंगे, नाइट्रोजन, और बाकी बचा हुआ वेस्ट मटेरियल को बॉडी से थ्रो आउट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर देखिए पीछे प्लांट है, पीछे प्लांट में आप एक यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये ऊपर एक लिड स्ट्रक्चर है, ढक्कन। अब जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर आएगा, ये लिड यहाँ पर बंद हो जाएगा, और कब तक बंद रहेगा, जब तक अंदर गया हुआ इंसेक्ट पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखिए, दिस प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट। ये इंसेक्ट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, उसे किल करते हैं और उसे कंज्यूम करते हैं टू फुलफिल देयर नीड ऑफ नाइट्रोजन। एग्जाम्पल पे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, जैसे ये पिचर प्लांट, फ्लाई ट्रैप, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर समराइज करके देखें तो पैरासाइट्स कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ होस्ट के साथ ही रहते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिएंट अचीव करते हैं, मे बी 1%, मे बी टोटली। सेप्रोफाइट्स
एनवायरनमेंट क्लीनर होते हैं, ये डेड एंड डीके चीजों को खाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं? ये दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करके खाते हैं। इनकी जो मेन बात वो क्या है? ये किल करके खाते हैं और उससे अपना नाइट्रोजन की कमी को फुलफिल करते हैं। तो आई होप आपको हेटेरोट्रॉप्स प्लांट्स के बारे में और उनके न्यूट्रिशन के बारे में पता हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इन सब के अलावा हमने ऑटोट्रॉप्स पढ़े, हेटेरोट्रॉप्स पढ़े। अब यहाँ पर कुछ क्या है? सिम्बायोटिक्स प्लांट्स है। देखिए पैरासाइट में क्या हो रहा था? पैरासाइट एक हेटेरोट्रॉप था, ये दूसरे ऑटोट्रॉप के साथ रह करके अपना न्यूट्रिएंट डिवाइड कर रहा था। ये हमारा पैरासाइट से, पैरासाइट किसी दूसरे होस्ट प्लांट के साथ रह करके अपना न्यूट्रिएंट वहां से डिराइव कर रहा था, लेकिन इन रिटर्न या बदले में होस्ट को कुछ भी नहीं दे रहा था। ठीक है। सैप्रोफाइट्स एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे थे, ये एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे थे, लेकिन जिस किसी ऑर्गेनिज्म को ये खा रहे थे उसके लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, उसे इन रिटर्न कुछ नहीं दे रहे थे। ये तो दूसरे इंसेक्ट को किल करके ही खा रहे हैं, तो इंसेक्ट की जान ही ले लिया, देना तो बहुत दूर की बात है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? यहाँ पर दो अलग अलग डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एक साथ रहते हैं। प्लांट, फंगी, जिसे भी आप देखें, ये कुछ इस तरीके से एक दूसरे के साथ रहते हैं कि एक ही प्लेस पे दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें रह रही है और एक दूसरे को शेल्टर दे रही है, मतलब दोनों का घर एक ही है, एक साथ दोनों रहते हैं। होता क्या है? कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हो सकता है ये रेड कलर वाला प्लांट है ये ना बना पाता हो, जैसे कुछ न्यूट्रिएंट ये बना लेता हो पर कुछ नहीं बना पा रहा हो, तो ये इससे ले लेगा, बदले में जो चीज ये नहीं बना पा रहा है उसे ये वो चीज दे देगा। यहाँ को इसमें हम अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि दिस इज द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। मतलब ये ऐसा एक तरीके का आप कह सकते हो मेथड होता है, ये ऐसा सेटअप होता है जिसमें दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, अपना शेल्टर शेयर करते हैं एंड न्यूट्रिशन भी शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको दिखाएं, ये फंगी है, यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर क्या है? फंगी है, राइट। और यहाँ पर इस मेन प्लांट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, उसके ऊपर ये ग्रीन ग्रीन कलर का प्लांट है, ये देखिए आप देख सकते हैं दोनों एक साथ रह रहे हैं। होता क्या है? फंगी जो होती है, फंगी के पास मॉइस्चर होता है, वाटर होता है, तो ये मॉइस्चर, ये वाटर किसको दे देते हैं? प्लांट को दे देते हैं। किस प्लांट को? ये जो ग्रीन ग्रीन यहाँ पर है, प्लांट को दे दिया। अब प्लांट के पास क्लोरोफिल है, इसकी वजह से ये सनलाइट को कैप्चर कर सकता है और सनलाइट को कैप्चर करके अपने लिए ग्लूकोज बना सकता है। तो ये ग्लूकोज यानी न्यूट्रिएंट किसको दे देंगे? फंगी को। फंगी के पास वाटर और मिनरल था, लेकिन वो फूड नहीं बना सकती थी क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है जिससे वो खुद से अपना फूड बना सके। तो इसने अपना वाटर मिनरल किसको दे दिया? प्लांट को। प्लांट के पास क्लोरोफिल तो था, लेकिन आप देख सकते हैं इस प्लांट के पास कोई भी रूट नहीं है जो सॉइल के अंदर गई हो और वहां से वाटर और मिनरल मिल सके, तो वाटर मिनरल इससे ले लिया, अपना फूड बनाया क्लोरोफिल की हेल्प से, और जो भी न्यूट्रिएंट बना उसमें से थोड़ा हिस्सा इसको दे दिया, थोड़ा खुद ले लिया। तो ये रिलेशन समझ में आ गया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसे बोलते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोजन फिक्सिंग। व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग? देखिए हम सब जानते हैं कि हमारे सराउंड में नियरली 75% के आसपास क्या है? नाइट्रोजन है। 75% के आसपास हमारे क्या है? नाइट्रोजन। हमारे यहाँ एनवायरनमेंट में बहुत सारा नाइट्रोजन है, लेकिन फिर भी ये जो नाइट्रोजन है ना, इसे डायरेक्टली हमारे प्लांट नहीं ले सकते।
ये नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट इसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते क्योंकि ये गैस की फॉर्म पे है, यानी ये उस फॉर्म पे नहीं है जिस फॉर्म पे हमारे प्लांट को चाहिए होती है। तो सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्टली बैक्टीरिया जिसे राइबोसोम बोलते हैं। वो क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म में प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है। ये मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म में ये रूट उसे ऑब्जर्व कर सके और प्लांट की वेरियस पार्ट पे जा सके। इसे ही हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग, मतलब नाइट्रोजन को ऐसा फिक्स करना जिससे प्लांट उसे एब्जॉर्ब कर सके, उसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग। स्टूडेंट्स, ये था हमारा इस चैप्टर का लास्ट पार्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट का। ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम न्यूट्रिशन के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वो एनिमल्स में होगा कि न्यूट्रिशन इन एनिमल। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, प्लस सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू टुमारो। बाय बाय।